हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है और हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में अभी हमने भक्ति काल की विशेषताएं पढ़ ली हैं और संत काव्य। आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सूफी काव्य की विशेषताएं। सूफी काव्य की जो पहली विशेषता है कि प्रेम गाथाओं का वर्णन प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। कि इन्होंने जो अपनी प्रेम गाथाएं जो बताई है वो किसी ने किसी को प्रतीक बना के बताई गई है, उसमें बात है। उसके बाद इसकी दो दूसरी विशेषताएं वो है कि सूफी काव्य में जो हिंदू जो संस्कृति थी, हिंदू घरों में या समाज में जो संस्कृति चली आ रही है उसका वर्णन किया गया। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से हिंदू संस्कृति का वर्णन किया है। और इनकी जो तीसरी विशेषता है वो है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है इन्होंने। उसके बाद है सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना प्रधान है। ठीक है। अगली जो रचना विशेषता है वो है कि विरह की साधना पर बल दिया गया है और मनसबी शैली का प्रयोग हुआ है। सूफी काव्य में मनसबी शैली का प्रयोग है। इस शैली में प्रारंभ में तो इसकी वंदना की जाती है और अंत में सहाय वक्त की प्रशंसा की जाती है। जो मनसबी शैली होती है उसके किसी भी काव्य में मतलब सर्ग, खंड या समय नहीं होते। और जो सूफी काव्य थे वो अधिकतर जो काव्य थे वो मनसबी शैली में लिखे गए थे। और जो जितने भी सूफी काव्य लिखे गए थे वो मुसलमान कवियों के द्वारा लिखे गए थे। उसके बाद अगली जो विशेषता है कि जो सूफी कवि थे वो 4 और 7 की संख्या को पवित्र मानते थे। उसके बाद है इन्होंने प्रकृति का रागात्मक चित्रण किया गया था कि प्रकृति का इसमें वर्णन तो मिलता है पर रागात्मक वर्णन मिलता है। ठीक है। सूफी काव्य में विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया था। जो विरह था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला है कि अधिकांश काव्य का नामकरण नायिका के नाम पर किया गया था। कि जो सूफी काव्य में जितनी भी रचनाएं हैं उनमें ज़्यादातर रचनाओं का जो नाम है वो नायिका के नाम पर है। उसके बाद अगली विशेषता है सूफी काव्य में परमात्मा को स्त्रीलिंग तथा आत्मा को पुरुष माना गया है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था संत काव्य में, उसमें परमात्मा पुरुष को माना गया था और आत्मा स्त्री को माना गया था। इधर परमात्मा स्त्री को माना गया, आत्मा पुरुष को माना गया है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किस किस शब्द से मानते हैं, यह शब्द का क्या क्या अर्थ है। सूफी शब्द का क्या अर्थ है वो भी सफ शब्द का अर्थ क्या होता है, पंक्ति या कतार। उसके बाद है सफ़ा का अर्थ होता है पवित्र। सूफ का ऊन। सोफिया विद्या या ज्ञान। सूफा चबूतरा। मजार समाधि स्थल जहाँ पे समाधि लेते हैं। उसके बाद है खानका निवास स्थान, सूफियों का निवास स्थान। समा संगीत। मलूफजात सूफी साहित्य। सूफी साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, मलूफजात। पीर गुरु। मरुद शिष्य। पीर कौन थे, गुरु थे, और मरुद शिष्य। उसके बाद है बेसरा सूफी शाखा कि वह सूफी शाखा जो सूफी धर्म की वह शाखा जो परिवर्तन में विश्वास रखती थी कि परिवर्तन होने चाहिए। और बासरा वह शाखा जो सूफी नियम थे उन्हीं में विश्वास रखती थी। बेसरा जो परिवर्तन में विश्वास रखती थी और बासरा जो सूफी नियमों में ही विश्वास रखती थी। उसके बाद आते हैं कि प्रथम सूफी कि किस कवि ने किसको प्रथम सूफी कवि माना है, प्रथम सूफी कवि माना है। जिसमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र।
इन्होंने किसे माना है सूफी, प्रथम सूफी कवि? ईसाइयत को। इसकी रचना है हंसावली। कब? 1370 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है प्रथम? मुल्ला दाऊद को। उनकी रचना क्या है? चंदायन। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर जारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने किसको माना है? ईश्वरदास को। ईश्वरदास की क्या रचना है? सत्यवती कथा। उसके बाद है डॉक्टर आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने कुतुबन को। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। हम याद करेंगे कैसे कि गणपति के मुंह पर हाथी का मुंह देखकर बच्चे ऐसे हंसते हैं। कैसे हंसते हैं? ऐसे हंसते हैं। गणपति का मुंह देखकर ऐसे हंसते हैं। मैं आपको ये सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं बस। इसके पीछे मेरा कोई मतलब किसी की निंदा करने का वो कोई मकसद नहीं है। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मुल्ला दाऊद, चंदेन। राम, भगवान राम की जो पत्नी है सीता, वो मूल रूप से कैसी है? चंदा के जैसी है। ठीक है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? ईश्वरदास सत्य की हजारों बार ईश्वर से सुनी है क्या? सत्यवती की कथा। हजारों बार ईश्वर से सत्यवती की कथा सुनी है हमने। और उसके बाद है आचार्य शुक्ल। इसको याद करेंगे। इसकी शुक्ल है वो वन में जाते हैं मृग के पीछे पीछे। कुतुबन, अब इसका वन बनाएंगे वन, और मृगावती का मृग, मृग के पीछे पीछे। जो आचार्य शुक्ल है वो वन में जाते हैं मृग के पीछे पीछे। आप इस ट्रिक को एक दो बार रिपीट करना और अपने नोटबुक में लिख लेना, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलोगे। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख सूफी कवि, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद। इनका जन्म कब हुआ था? 1494 ईस्वी में। और इनके गुरु कौन थे? शेख मोहिद्दी। ठीक है। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इन्हें मलिक की उपाधि दी थी, और इनके जन्म स्थान था जायस, इसलिए इनका पूरा नाम बन गया मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। जो जायसी थे वो अमेठी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। अमेठी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने कुल 24 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें इनके 6 ग्रंथ ही प्रमुख हैं। जिसमें सबसे पहले है पद्मावत। पद्मावत का रचना समय है 1540 ईस्वी, और पद्मावत की जो भाषा है वो है ठेठ अवधी। ठीक है। उसके बाद है पद्मावत में 57 खंड है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ खंड है नागमती विरह। कि जहाँ पद्मावती में 57 खंड है, इसका जो प्रमुख जो खंड है वो है नागमती विरह। उसके बाद है कि जो पद्मावत जो ग्रंथ है उसकी तुलना कामायनी से करी जाती है, जो खड़ी बोली का महाकाव्य है उससे करी जाती है। और पद्मावत एक रूपक ग्रंथ है। उसके बाद है पद्मावत में प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। कि जो पद्मावत में जो प्रेम कथा बताई गई है उसमें अलौकिक जो प्रेम होता है उसका वर्णन किया गया है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंगलदीप की राजकुमारी का प्रेम विवाह का वर्णन है। और इसका जो प्रथम खंड है उसमें स्तुति है, जो अंतिम जो खंड है उसमें नागमती विरह है। इसमें जो पद्मावत है उसमें 653 दोहे हैं। अब हम देखेंगे जो पद्मावती के जो प्रमुख पात्र है उनको प्रतीक, दार्शनिक प्रतीक नाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं राजा रतन सेन। राजा रतन सेन को माना गया है मन या आत्मा का प्रतीक। चित्तौड़ को माना गया है शरीर का प्रतीक। पद्मावती को माना गया है श्रद्धा या परमात्मा का प्रतीक। सिंगल देश को माना गया है हृदय का प्रतीक। नागमती को सांसारिक बुद्धि का प्रतीक। राघव चेतन शैतान
और तोता गुरु का प्रतीक है। उसके बाद है खिलजी। खिलजी को किसका प्रतीक माना गया है? माया का, आकर्षण का। उसके बाद आता है जो पद्मावत है वह एक प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है। ठीक है। और पद्मावत एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है, मतलब पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। इसका जो पूर्व भाग है वह तो काल्पनिक है, जो उत्तर भाग है वह ऐतिहासिक है। उसके बाद है यह 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग है पद्मावती व रतन सेन के मिलन का है, और जो इसका जो दूसरा भाग है उसमें है अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण, कि जो अलाउद्दीन है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। और इस ग्रंथ के प्रथम भाग में शेरशाह की प्रशंसा की गई है। उसके बाद कुछ कथन है कि किस किस ने पद्मावत के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही ने क्या कहा है कि पद्मावत को अपने ढंग का दुखांत कृति कहा है। पद्मावत को अपने ढंग की दुखांत कृति कहा है किसने? विजय देव नारायण शाही ने। उसके बाद है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने कहा है पद्मावत को समासयोक्ति तथा जयसी को अवधि का स्वामी कहा जाता है, कि पद्मावती को समासयोक्ति और जो जयसी है उसको अवधि का स्वामी कहा है आचार्य शुक्ल ने। उसके बाद आचार्य शुक्ल का जो दूसरा जो कथन है पद्मावत के बारे में वो है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती प्रोक्त सत्ता की एकता का आभास किया था, जबकि जयसी ने प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने का कार्य किया था। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो कथन है वो है, कथन नहीं है ये, कि अधिकतर विद्वानों के अनुसार पद्मावत समासयोक्ति व अन्योक्ति दोनों प्रकार का ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने सिर्फ समासयोक्ति माना है, पर जो अन्य ग्रंथ है उन्होंने समासयोक्ति और अतिशयोक्ति दोनों माने हैं, अन्योक्ति पद्मावत। अब है जयसी के जो अन्य ग्रंथ है वो, जयसी के अन्य ग्रंथ हैं अखरावट, यह देवनागरी का वर्णमाला ग्रंथ है। ठीक है। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। उसके बाद है कहरनामा। कहरनामा एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसके बाद है मसलनामा। मसलनामा एक भक्ति ग्रंथ है। चित्ररेखा। चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। जो पद्मावत है वो प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है, और चित्ररेखा है वो लघु है, और कन्हावतनामा यह है सीता स्वयंवर पर आधारित ग्रंथ है इनका। ठीक है। उसके बाद है सूफी काव्य की अगली रचना, वो है हंसावली। हंसावली का समय क्या है? 1370 ईस्वी में। रचनाकार है असाइयत, और इसकी जो भाषा है वह है राजस्थानी। परंतु जो कुछ विद्वान हैं इनकी भाषा गुजराती मिश्र पश्चिमी हिंदी मानते हैं। राजस्थानी न मानकर गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी मानते हैं। उसके बाद है हंसावली का जो नायक है वो है असाइयत, नायिका है हंसावली। इसका जो प्रमुख रस है वो है श्रृंगार रस, और सहायक रस है अद्भुत रस। इसमें जो नायिका है वह पाटन की राजकुमारी है, जो पूर्व जन्म में एक पक्षिणी थी। ठीक है। इसकी जो नायिका है हंसावली वह पाटन की राजकुमारी है, जो अपने पहले जन्म में एक पक्षिणी थी। उसके बाद अगली जो रचना है वो है चंदायन। चंदायन का समय है 1389 ईस्वी। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। इसकी भाषा है अवधी, और इसका जो नायक है वो लोर, नायिका है चंदा। ठीक है। इसकी जो किस शैली में लिखी गई है? कड़वक शैली में ये लिखी गई है। कड़वक शैली होती है कि 5 या 7 अर्धलिपियों के बाद दोहा होता है। 5 या 7 अर्धलिपियों के बाद एक दोहा होता है, उसे कड़वक शैली कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने
चंदैन को सूफी का प्रथम ग्रंथ माना गया है क्योंकि अवधी भाषा में लिखा गया है। हंसावली जो है वो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, इसलिए जो चंदैन है इसको सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उसके बाद है डॉक्टर माता प्रसाद। डॉक्टर माता प्रसाद ने चंदैन को लोर कथा कहा है। ठीक है, यह रचना फिरोज शाह तुगलक के समय लिखी गई थी। उसके बाद अगली जो रचना है वो है मृगावती। मृगावती का समय है 1503 ईस्वी। रचनाकार है कुतुबन, और कुतुबन हुसैन शाह सकरी के दरबारी कवि थे। और मृगावती का जो नायक है वो है चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार। नायक का क्या नाम है? राजकुमार। जो चंद्रनगर के जो राजा गणपति देव थे उनका पुत्र है राजकुमार। ठीक है, इसकी जो नायिका है वो है कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती। शैली है कड़वक, यह भी कड़वक शैली में लिखा गया है। शांत रस है और भाषा अवधि है। उसके बाद जो अगली रचना है वो है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा कब लिखी गई थी? 1500 ईस्वी में। रचनाकार है ईश्वरदास। इसका जो नायक है वो है ऋतुपर्ण, नायिका है सत्यवती, और इसकी भाषा अवधि है। इसकी जो नायिका थी वो अप्सरा मानी जाती है तथा इसका जो नायक था वो कोड़ी। इसमें सती की महिमा का वर्णन किया गया है। यह एक सगुण उपासक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद अगली जो रचना है वो है मधुमालती। इसका समय है 1545 ईस्वी मंजन। भाषा है अवधि। इसका नायक है मनोहर, नायिका मधुमालती। ठीक है, इसकी रचना शेरशाह सूरी की मृत्यु के समय की गई थी। इस रचना में सलीम शाह सूरी की प्रशंसा की गई है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के समय की गई थी और जो सलीम शाह थे उसकी इसमें मधुमालती में प्रशंसा की गई है। और यह जो ग्रंथ है इस ग्रंथ की खंडित प्रति प्राप्त है, अतः यह मूल रूप से प्राप्त नहीं है। उसके बाद है इसमें मधुमालती के पूर्व जन्म के परिणय संस्कारों का वर्णन किया गया है। मधुमालती जो थी उसके पूर्व जन्म के उनके संस्कारों का वर्णन किया गया है। इसमें अलौकिक प्रेम की कथा है और एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन है। उसके बाद है लखनसेन पद्मावती। अगली रचना है लखनसेन पद्मावती। इसका समय है 1459 ईस्वी। कवि है दामोदर, और इसका जो नायक है वो है लखनसेन, नायिका है पद्मावती, और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। ठीक है, उसके बाद अगली रचना है अनुराग बांसुरी। कब की है? 1764 ईस्वी की। इसके लेखक हैं नूर मोहम्मद, और इस रचना में प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय बोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है कि प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक साधना। और इस रचना में गाजीपुर नगर का वर्णन है। इस रचना के जो पात्र है वो है अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि इसके पात्र हैं। और ये इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत निष्ठ है, और इसमें जो छंद है वो है भैरव छंद। और इस रचना के जो उनके अंत में आरंभ से अंत तक आध्यात्मिक है। इस रचना में रूपक काव्य है, और इस मतलब नूर मोहम्मद की एक प्रमुख पंक्ति है वो है हिंदू पंख पर पाव न राख्यो, क्या हुआ जो हिंदी बाख्यो। ठीक है, उसके बाद अगली जो रचना है वो है यूसुफ जुलेखा। 1790 ईस्वी में। लेखक हैं शेख निसार। इस रचना में त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। यूसुफ जुलेखा में नायक
यूसुफ के लिए नायिका जुलेखा सब कुछ त्याग कर अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। अगली जो रचना है वो है चिताई वार्ता। चिताई वार्ता का समय है 1590 ईस्वी और लेखक है नारायण दास। इस रचना में इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है। अगली रचना है चित्रावली। समय है 1613 ईस्वी। लेखक है उस्मान। नायक है सुजान। नायिका चित्रावली। चित्रावली में प्रेम विरह के महत्व को दर्शाया गया है। जो चित्रावली जो रचना है उसको प्रेम विरह के महत्व को दर्शाया गया है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे पद्मावती की छायाप्रति कहा है कि यह जो पद्मावती जो रचना है उसकी छायाप्रति है। कौन सी रचना? चित्रावली। उसके बाद अगली जो रचना है वो है माधवानाल काम कंदला। इसका समय है 1584 ईस्वी। रचनाकार है आलम। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसका नायक है माधव। नायिका है काम कंदला और भाषा है अवधी। उसके बाद जो अगली जो रचना है वो भी है माधवानाल काम कंदला, पर इसके कवि और भाषा अलग अलग है, तो आपको समय भी इसका अलग अलग है। तो आपको याद रखना है कि जो आलम की जो रचना है उसका समय है 1584 और गणपति चंद्रगुप्त की जो रचना है उसका समय है 1527। तो गणपति का जो रचना है वो आएगी पहले। ठीक है, तो माधवनाल काम कंदला 1527। लेखक है गणपति चंद्रगुप्त। नायक है माधव। नायिका है काम कंदला। छंद है इसमें दोहा और भाषा है राजस्थानी। आलम की जो रचना है उसकी भाषा है अवधी। ये तो थे हमारे सूफी कवि और उनकी रचनाएं जो हमने पढ़ी, जो पूरा हो गया है। अब हम जो सूफी जो संप्रदाय थे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के 14 संप्रदाय मिलते हैं, लेकिन भारत में केवल इनके 7 ही संप्रदाय प्रचलित हुए थे। ठीक है, जिसमें जो सूफी मत थे उनके साधना के 4 चरण या मकाम होते थे, जिन्हें मकाम कहते थे या चरण। जिसमें पहला था शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। शरीयत क्या होता था? सदाचरण, कि आपका जो आचरण है वो सादा होना चाहिए। उसके बाद तरीक़त, उसमें आप व्रत उपवास होते थे। मारिफत, समाधि लेते थे। और हकीकत, कि अल्लाह से आपका मिलन होता था, उसमें हकीकत। हम पढ़ेंगे सूफ़ी संप्रदाय। सूफ़ी संप्रदाय में जो सबसे पहले जो संप्रदाय आता है वो है चिश्ती संप्रदाय। इनके जो वास्तविक चिश्ती संप्रदाय का जो वास्तविक संस्थापक था वो था अबुल अब्दाल चिश्ती, जो धन इकट्ठा करने में भी विश्वास नहीं रखता था और जो राजा महाराजा थे उनसे भी दूर रहता था। ठीक है, और चिश्ती संप्रदाय तो उसका भारत में उसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका केंद्र था अजमेर और दिल्ली। इसके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे इसी के नाम से कुतुब मीनार बना था। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद, जो बाबा फरीद थे वो बलबन के समकालीन थे और बाबा फरीद के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, उनके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया, और शेख निजामुद्दीन औलिया थे वो थे अकबर के समकालीन थे। और अकबर का जो बेटा था वो सलीम, वो अंतिम चिश्ती संत था। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। यह एक प्रमुख लाइन है, बहुत बार टीजीटी पीजीटी के पेपर में आता है कि दिल्ली अभी दूर है। ये किसने किससे कहा था? उसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके संस्थापक हैं शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी।
जो माया और धन इकट्ठा करने में विश्वास रखते थे और मतलब राजाओं के आश्रय में रहते थे। और भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे थे बहाउद्दीन जकारिया। इनका केंद्र था बिहार में। ये इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल सलाम की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने किसे, बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल सलाम की उपाधि दी थी। उसके बाद अगला जो संप्रदाय आता है वो है कादरी संप्रदाय। इसके संस्थापक थे अब्दुल कादरी जलानी और भारत में इसके संस्थापक थे मकदूर जलानी। और जो ये संप्रदाय था ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। मकदूर जलानी मतलब सिकंदर लोधी जब था उस समय यह संप्रदाय था, कादरी संप्रदाय। उसके बाद जो चौथा जो संप्रदाय वो आता है वो है नक्शबंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो है ख्वाजा बाकी बिल्ला। भारत में इसके संस्थापक है अहमद फारूकी और इसका केंद्र कहाँ है, कश्मीर में। ये जो संप्रदाय था ये काफ़ी कट्टर संप्रदाय था। मतलब हर चीज़ से, मनोरंजन की जितने भी चीज़ थे उनसे ये दूर रहते थे। नहीं तो धन में इकट्ठा करने में विश्वास रखते थे, नहीं मनोरंजन में विश्वास रखते थे, नहीं राजाओं के आश्रय में रहते थे। ये काफ़ी कट्टर संप्रदाय था, नक्शबंदी संप्रदाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको ऐसे ही डेली हिंदी साहित्य के नोट्स मिलते रहेंगे।